तो नमस्कार। अभी हम गाजीपुर जिला के सिवराही तहसील अंतर्गत नसीरपुर गांव यानी यूँ कह सकते हैं तो नसीरपुर मार्ग पे मौजूद हैं। और एक ऐसी जगह, हालांकि हमने ये चीज़ें पहले भी दिखाई थी, जो अत्यंत सोचनीय विषय है। ये जो भी इलाके हैं जहाँ पे जो हमेशा बाढ़ ग्रसित रहते हैं, नसीरपुर, हसनपुरा, बिरोपुर, नगरीपुर, रेवतीपुर, अठाठा, ये जितने भी गांव आप जानते होंगे, ये हमेशा हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ से पूरे डूब जाते हैं, लोग त्रस्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि आना जाना मुश्किल हो जाता है लोगों का। नाव का सहारा लेना पड़ता है, कितने लोग तो घर से पलायन करके चले जाते हैं। कारणवश क्या होता है कि रोड का ऊंचा ना होना, आना जाना बंद हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। मैं अब तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। एक पुल जो कि लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए इस पुल को बने हुए, लगभग 10 वर्ष हो गए होंगे। यह पुल सोचिए कि सोचकर ये बनाई गई थी, सोचकर ये बनवाया जा रहा था कि जो इस क्षेत्र के जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उससे निजात दिया जा सके। मतलब कि हालांकि बाढ़ से तो निजात मिल नहीं सकता है, लेकिन आवागमन में समस्या ना हो उसके लिए पुल का निर्माण कराया गया, ताकि जब पानी पूरे तरीके से घिर जाता है, लोग घिर जाते हैं, तो कम से कम रोड ऊंचा हो, पुल से सहारे हो करके और लोग जो है कि अपने गंतव्य स्थान तक चले जाएं, दिनचर्या काट लें, जैसे जैसे अपना पशुओं को खिला पिला लें, लोग कमा लें 2 पैसा। क्योंकि यह इलाका पूर्णतः जो कि किसानों क्षेत्रीय इलाका है। मैं बता दूं कि यह रास्ता आप ये देखेंगे तस्वीरें अगर, तो उस छोर से तो वो छोर आपका, उस पार तो रास्ता है ही नहीं। रास्ते के लिए हो सकता है बवाल उठा हो पहले, इसलिए पुल का निर्माण बंद कर दिया गया। पुल बनने के बाद बंद कर दिया गया। अब वहाँ जाएंगे तो उसके बाद आपको कामाख्या धाम, उस पार हुलास बरौमा करके हैं, हुलास बरौमा से होते हुए आप कामाख्या धाम निकल जाएंगे। और इधर जब आप निकलेंगे तो नसीरपुर से होते हुए आप जो है कि नगरीपुर होते हुए रेवतीपुर यानी NH 124C में मिल जाएंगे। ये रास्ता मिलता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह पुल इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जो आप जो इलाका देख रहे हैं, हम लोग ऊपर चलेंगे, ये जो इलाका आप जो देख रहे हैं ये पूरा पानी पानी हो जाता है। सोचिए कि इस पर इतना पानी होता है कि इस पर बड़ी बड़ी नाइयाँ चलती हैं, इतनी नाइयाँ बड़ी बड़ी चलती होंगी कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। और ये थोड़ा सोचनीय विषय है। जितने भी जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, विधायक लाख कोशिश किए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं हो पाया। पुल खैर ये बन करके पूरा तैयार हो गया, लेकिन अब सोचिए तैयार होने से क्या मतलब है, पुल कहीं कहीं जगह पर डैमेज भी हो रहा है। पुल सोचिए कि यहाँ लोग चले नहीं, चढ़े नहीं, फिर भी अब लोग तिरछा हल्का सा वहाँ से भी तिरछा हल्का सा पुल नज़र आ रहा होगा। वहाँ भी उसकी जो प्लेट है वो भी हल्की फुल्की घसक गई है, यानी कि अभी पुल का यूज़ भी नहीं हुआ और पुल अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस पुल का निर्माण करने के बावजूद भी इसके गंतव्य स्थान को, इस रास्ते को क्यों नहीं बनाया गया, जब सरकार को पता है, तमाम अधिकारियों को पता है, पूरे मतलब अब ये चर्चा का विषय नहीं है कि ये इलाका हमेशा डूब जाता है। सबको पता है कि जब भी चीज़ें पारित होती हैं, कागज़ों में दर्ज होती हैं, तो ये पता है कि ये जितने रेवतीपुर क्षेत्र ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली जो गाँव हैं ये हमेशा बाढ़ से ग्रसित होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या लोगों को होती है आवागमन की, और ये बंद कर सकता था लेकिन नहीं हो पाता है। पुल जब बन करके तैयार हुई तब तो पुल तो निर्माण कर दिया गया, रास्ता का निर्माण किया नहीं गया। और यहाँ की स्थिति झेल रहे हैं गाँव के लोग, इस क्षेत्र के लोग, इस इलाके के लोग। ये सबसे बड़ी बात है। उससे क्या लगता है आपको कि इसमें जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी एक कमी है? वो आते तो हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों नहीं इसका निर्माण किया जा रहा है, और निर्माण करने के बाद भी इसे अधूरा क्यों छोड़ा गया है, किस हिसाब से? वैसे तो सरकार को जब ज़रूरत होती है तो वो कैसे भी करके किसी की ज़मीन ले लेती है, मुआवजा दे करके ले लेती है। तो फिर यहाँ की ज़मीन क्यों नहीं खरीदी जा रही है? जो यहाँ के जो रास्ते हैं, जो रास्ते जाने के लिए जो गंतव्य स्थान बनाए, वहाँ की जो ज़मीन है यो क्यों नहीं उसको मुआवजा दे करके उसको खरीद करके रास्ते बनाए जा रहे हैं? आखिर लोगों को ऐसे बाढ़ में क्यों छोड़ा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल एक पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं।